हम भी समूह में उतनी बात कहते हैं जितनी कहनी होती है, बाकी बच्चों को अलग से समझाते ही है ना। तो अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांति अपैशुनम त्यागः शांति ही। तो आज के बाद कोई भी बहन निंदा, हाँ पक्की बात, ये वचन भरवा रहा हूं। हाँ खाली प्रवचन नहीं दे रहा हूं, वचन भी भरवा रहा हूं। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, कोई भी चीज का लालच नहीं, सूट का भी, साड़ी का भी, गहने का भी, कोई फालतू के लालच क्या करना। ठीक है तन ढकने के लिए बहुत है ना, इतने हैं कि अगले पीढ़ी को भी देके चली जाओगी तो भी बहुत है। हाँ फालतू चक्कर में ना रहा करो। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले स्वामी जी आपकी मम्मी पापा ने आपको दूसरी ड्रेस नहीं सिलवाई? मैंने कहा हाँ बेटा बात तो ठीक है, रोज यही दो कपड़े पहन के आ जाते हो, सेम कलर। दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम रीहि अचापलम। मार्दवम मृदुता, इतनी वाणी में कुछ तो ऐसे कठोर, चलो हटे ऐसे, ऐसे नहीं बोलना। अरे भाई किसी को बोलना भी है, जरा सा हटना भी है, जैसा ऐसे भी बोल सकते, हट दूर से बोलने की क्या जरूरत है। मार्दव, अच्छा बहन ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता, आपने ऐसा क्यों किया, यह मार्दवम। ह्री, शास्त्र में जो निषिद्ध कर्म है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, किसी भी स्तर पर निषिद्ध कर्मों को नहीं करना। अचापलम, चंचलता नहीं रखना। तेज क्षमा धृति शौचम, तेजस्वी नहीं रहो, क्षमाशील रहो। कोई गलती भी कर दे अपने आप को माफ नहीं करते। क्या तुमने गलतियां नहीं की? क्या हमने गलतियां नहीं की है ना, तो उसको सुधार कर लिया। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने आप को क्षमा कर देते हैं, दूसरों को भी क्षमा करना आना चाहिए। तेज क्षमा धृति ही, धृति का अर्थ है धैर्य, पेशेंस। तेज क्षमा धृति शौचम शुचिता, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, सब प्रकार की शुचिता। तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह ना अतिमानिता। अद्रोह, किसी से द्रोह नहीं, गुरु द्रोह नहीं, संस्था में द्रोह नहीं, आपस में द्रोह नहीं, देश से द्रोह नहीं। वैसे तो अच्छा है, अपने संगठन में मैंने द्रोह एक बार भी नहीं होने दिया। एक दो बहनों ने, एक दो भाइयों ने कुछ बोला, हम कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर 4-6 महीने के बाद जी गुरु जी गलती हो गई। मैंने कहा बेटा पहले मना किया था ना, ऐसा नहीं करते, नहीं आगे से नहीं करेंगे। एक बार भी ऐसा नहीं करना। जो गुरु आज्ञा करे उसको पालना। गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु की तरफ दृष्टि जाए तो अपने ध्यान लग जाए, इधर उधर से ध्यान हट जाए, गुरु में ध्यान लग जाए, गुरु के चरित्र में, गुरु के दिव्यता में, गुरु की विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, गुरु के संबंध में ऐसी प्रीति लग जाए कि वो इधर उधर से ध्यान हट जाए। यही गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के शरण में आने का मतलब है हमारी सारी पूजा पाठ पूरे हो गए, और गुरु का एक एक शब्द वो ब्रह्म वाक्य है, शब्द प्रमाण है। गुरु की बात न मानना वो ब्रह्म का अनादर है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के एक एक वाक्य को मंत्र मान करके, शब्द ब्रह्म मान करके उसको मानना।
मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और गुरु की कृपा से मोक्ष हो जाएगा। जो बहनें पूरी श्रद्धा भक्ति से सेवा कर रही हैं, तो हम गुरुओं का, मुझ स्वामी रामदेव का भी ये कर्तव्य है कि तुम्हारा इस जीवन में मोक्ष करना, ये हमारा धर्म है, तो हम अपना धर्म निभाएंगे ना। ये मोक्ष का दर्शन तो बहुत बड़ा है। तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोहो, गुरु से द्रोह नहीं, संस्था में द्रोह नहीं, परिवार में भी विद्रोह नहीं। हाँ, कुछ परिवार में भी विद्रोह करते रहते ना, अतिमानिता, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट। अतिमानिता, अपने आप को बहुत महान मानना और दूसरों को नीचे मानना, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत किसी में ज्ञान, बल, शक्ति, सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य कम ज्यादा होता है, नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अतिमानिता नहीं होनी चाहिए। अतिमानिता बहुत, ये दम्भ दर्प अहंकार, दम्भो दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य में ज्ञानम जाभिदाता सब पार्थ संपदम आसुर में असुरता है। अतिमानिता नहीं होनी चाहिए, है ना। आप में से कुछ बेटियां बड़ी रूप लावण्य अच्छा है, तो अपने आप को मैं सुंदरी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा नहीं मानना। ठीक है ना, जैसे भगवान ने बना दिया, बन गए हम। कोई थोड़ा सांवला कलर हो तो अपने आप को हीन मत मानना। थोड़ी मोटी तगड़ी है तो मानना अच्छा है ना, एक आधी तो ऐसी भी होनी चाहिए ना। हाँ? कोई पतले हो जाओ तो अच्छा है, ना हो तो देखो हमारे पास भी देवादिति जी तगड़ी वाली है, मोटी नहीं है। देववाणी जी थोड़ी पतली वाली है, देव गरिमा जी मीडियम है, और अर्पिता जी भी समर्पित है। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ना। अब पूज्य आचार्य जी मेरे जैसे हैं क्या, थोड़े ठाड़े हैं ना, है? एक तो थोड़ा मजबूत रहना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा बीएमआई और बीआरआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बीआरआई बॉडी राउंड इंडेक्स, पीछे से अंगूठे से पकड़ा और आगे से अंगुलियों में पूरा पेट समा गया, नाटक कर रही है शोभा ऐसे। ये पेट भी सोचता होगा, काम दिन भर लेता, खाने को कम देता है, बाबा किसके पल्ले पड़ गया तू। तेजः क्षमा धृतिः शौचम, तेजः क्षमा अद्रोहो नातिमानिता। आगे बोलो। भवन्ति संपदं दैवीं, भवन्ति अभिजातस्य भारत। तुमने तीनों श्लोक याद कर लिए क्या? कुछ ने तो कर रखे हैं, सब याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, ऐसे पूरा नवधा भक्ति के विजय रथ की चौपाइयां। ये एक रिकॉर्डिंग कर दो बेटा, यहाँ साउंड सिस्टम लगा है तो सुबह सुबह 4 बजे लगा दिया करो यहाँ, है ना। हाँ, ये देववाणी जी रिकॉर्डिंग कर देंगे, और ये विजय रथ की चौपाई और दैवी संपद के ये 3 ही याद कर लो। वैसे चौथा पांचवा भी 5 श्लोक हो जाते हैं। दम्भो दर्पो बीमार से जो नहीं करना, दम्भ नहीं करना, दर्प नहीं करना। दम्भ क्या होता है? जो नहीं है उसको प्रदर्शित करना, दर्प जो है उसको प्रदर्शित करना, अहंकार फिर तो यूं कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। दम्भ दर्प अभिमान 3 शब्दों को अलग अलग कहा, ये अहंकार की अलग अलग शाखाएं हैं। हाँ, उसके कच्चे बच्चे हैं ये। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध, क्रोध क्रोध करना, वाणी से व्यवहार से सब दिखाना, नहीं क्रोध। पारुष्य कठोर, कठोर वाणी, ये भी नहीं बोलना,
मुझसे भी नहीं, संगठन भी नहीं, भी अपने पति से भी नहीं, बच्चों से भी नहीं, सास ससुर से भी नहीं। क्रोध पारुष्य में वच अज्ञानम चाभिजात पार्थ संपदम आसुरीम दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया स्वरीवतवा स्वच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। अज्ञान और अविवेक से तो, ना समझी से तो सारे काम होते हैं। समझदारी से काम लो तो फिर किस बात का लड़ाई झगड़ा है। समझ जब आदमी को विकसित हो जाती ना, जब कोई गलती करते तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, समझदारी का काम नहीं किया तुमने, ऐसे मत करना कभी। तो मैं कह रहा था आपसे, आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो, अपने इस स्वरूप में रहना और फिर अपनी सेवा करना। अपने इस स्वरूप में रहोगे ना, बहुत सुखी रहोगे। बताओ, ये सद्गुण अपने जीवन में धारण करोगे तो सुखी रहोगे कि नहीं, और इनको धारण नहीं करोगे तो दुखी रहोगे कि नहीं। तो आपको क्या वाक्य लिखा रहा था, निर्भर रह करके जीना, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ। तो अब ये सारे गुण दैवी संपद के साथ जीना, बस बात खत्म होगी। किसके साथ जीना, दैवी संपद के साथ जीना, और यही हमारी सच्ची संपदा है। बाकी तो आनी जानी चीजें हैं। किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी का कुछ, ये छोटा, ये सब दुनियादारी में चलता है कुछ। तो ये तो मूल बातें बताइए आपको। आपको ऐसे रहना है, और ये जीवन अपने लिए बहुत अच्छा है। हम सेवा कर रहे हैं, संगठन में रह रहे हैं, संगठन अच्छा होगा, बहुत बड़ी सेवा भगवान जी अपने से करवाएंगे। मैंने तो अभी सोच रखा, अभी पहले भी मैंने आया, अभी दूसरा शिविर है। इस बार जो राउंड में पूरा हो जाएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को हम इस साल जोड़ देंगे संगठन के साथ। कितनी बहनें? और 1 करोड़ फिर वो 10 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, उनसे कहेंगे आप 10-10 को जोड़ो, और फिर उनसे 10-10 से कह रहेंगे कि उनको 10-10 को जोड़ो। तो कितने हो गए? 100 करोड़। 100 करोड़ बहनों का संगठन होगा महिला पतंजलि योग समिति। सबको जोड़ते चले जाना है, संगच्छध्वम संवदध्वम ऐसे। और क्यों ना हम जुड़ें और क्यों ना जोड़ें, ऐसा ही करना है अपने को। बहुत बड़ी शक्ति होती है संगठन की। पॉलिटिकल पावर पर लोग बहुत गरूर करते हैं, आई एम पीएम, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम सीएम। उसके प्रोटोकॉल होते हैं, फिर उनके पास बड़ी पावर्स होती हैं। सबसे बड़ी पावर है स्पिरिचुअल पावर। सबसे बड़ी पावर है संगठन की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। बाकी किसी के पास पैसा होता है, उसको गुरूर रहता है, फिर उसकी अलग चोचलेबाजी है। ऐसे ही है। मैं ऐश्वर्य की निंदा नहीं करता हूं, सत्ता संपत्ति की का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं, और बहुत होले होले बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो मैं तो, मुझे ही नहीं पता लगता मैं 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितने शब्द, कितने वाक्य बोल देता हूँ। कभी कभी तो मेरा एक एक वाक्य 1-1, 2-2 मिनट का होता है, और प्रवाह से बोलता चला जाता हूँ, लेकिन मैं उसमें उत्साह तो आ जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ फिर लोगों के भीतर वो शब्द ज्ञान उतरता नहीं है। उत्साह से तो भर जाते हैं, 1 घंटे बाद पूछो बाबा जी ने क्या बोला, बोला बहुत अच्छा बोला, बोले क्या बोला, बोले वो मत पूछ। जोश से भर दिया, अरे बोला क्या था वो तो बता, याद हो तो बताए। बोला हाँ बोला था, अच्छा अच्छा बोला था, बस। तो आज जो बोला है वो उतर रहा है ना आपके भीतर। अच्छा ही बताओ, ये जो मैंने बात बताई, कोई गलत बात बताई क्या? बोलो, अच्छी बातें हैं ना? तो आप ऐसे ही करोगी ना? एकदम पक्की बात ना? यहां तो मैं सब चीजों की हाँ भरवा सकता हूं, लेकिन इस बात से फिर मुकरना
इन बातों से नीचे नहीं आना, अपनी निजता को नहीं खोना, अथ योगानुशासन। यही योग है, यही योग का अनुशासन है। दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ योगा एंड दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ योगा। बाकी दुनिया के प्रोटोकॉल और सब चलते रहते हैं। तो ये तो एक चरण हुआ सत्संग का। ये बात तो समझ में आ जाती है, फिर दुनिया में बहक जाते हो। इसलिए भजन गाना पड़ता है, दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दी जोए, हेली मारी निर्भय जोए। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजो, हेली मारी निर्भर जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखिजो। तन में गरीबी का मतलब अभाव में, अर्थात अपरिग्रह में, अपने लिए कुछ नहीं चाहना। ये गरीबी का यहाँ दरिद्रता नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, अकिंचन भगवत शरणागति में जी रहे। जो भगवान दिया है बस पर्याप्त है, हमारी औकात से ज्यादा है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, साच कमाई जोए, हेले मारी निरभय। संत री संगत में बैठ मारी सुरता, आत्मा को कहते हैं सूरत। संत री संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाई जोए। सांच सत्य के, परम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना। इण काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर ली जोए। इण काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर ली जो। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे झाला दही जोए, हिल मारी निर्भय। ज्ञान झरोखे, ज्ञान के झरोखे में बैठ के, झरोखा पता ही है ना, जैसे अच्छी अच्छी हवा थे ज्ञान के, हाँ, जहाँ हवाएं हो, सुगंध हो, सुवास हो, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता झाला दही जो। उसमें आनंद मनाना है, आनंद लहरी में रहना। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेलिम हरि निर्भय रही जो हे। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दी जो हे, हेलिम हरि निर्भय रही जो हे। हेलिम हरि साच कमाई जो हे, हेलिम हरि शीतल रही जो। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हेली मारी शीतल रही जो है। कई बार गर्मी खा जाते हैं हम। अरे भाई, कई बार कहते हैं मेरा दिमाग बड़ा गर्म है, मेरा खोपड़ा बड़ा गर्म है, मेरे से बात मत करो कोई। अरे भाई, क्यों गर्मी खाते हो, किस बात से क्यों आपा खोते हो, शांति रखो ना थोड़ा। भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, फिर भी कभी भगवान जी ने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया है? उल्टा पुल्टा दिमाग से सोचो और तुम्हारा खोपड़ा तोड़ सकता उसी समय। भगवान जी, और देखो, एक तो अपनी दुनिया में तो होनी चाहिए प्रीति, दुनिया में क्या होनी चाहिए, और गुरु भगवान में परम प्रीति, वो निर्दोष प्रीति होती है। संसार में कितना ही आपस में प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो, उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ का बीज होता है। पत्नी
बहुत सुंदर है, नया नया ब्याह हुआ है तो बहुत प्रेम करेंगे, जब बूढ़ी हो जाएगी तो उधर देखते भी नहीं। पत्नी घर का सब काम करे, उसका भी काम करे, सब घर सास ससुर को संभाले, बच्चों को संभाले, उसमें स्वार्थ बिना प्रीति है ही नहीं जगत में, है ना। बहुत बुरा। अरे ऐसे करना ही चाहिए ना सबको, कर्तव्य का पालन। तो लेकिन ये इतना कमाता है, ये इतनी कमाती है, इतना काम करती, अरे भाई विशेषण युक्त, अपेक्षा युक्त प्रेम होता है संसार में। गुरु, ये अपेक्षा तो हम भी करते हैं, आपके जीवन बहुत अच्छे हो, आपका आचरण बहुत अच्छा हो, आप अच्छी सेवा करें, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई वैयक्तिक आकर्षण, वैयक्तिक कोई स्वार्थ, लालसा नहीं होती गुरु में। इसलिए गुरु का प्रेम, भगवान का प्रेम सर्वोपरि होता है। ऐसे आप सब बहनें इतने पवित्रता से जियो, इतने दिव्यता से जियो कि आपके द्वारा इस धरती पर, आपके कर्म से, आपके आचरण से धर्म अवतरित हो जाए। धर्म किसको कहते हैं? जिसको धारण किया जाए वो धर्म। धारणात् धर्म, धार्येति धर्म। जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचा जाए वो अधर्म। जो धारण किया जाए वो पुण्य, जिससे बचा जाए वो पाप। जो धारण किया जाए वो शुभ, जिससे बचा जाए वो अशुभ। यही धर्माधर्म है, पाप पुण्य, शुभ अशुभ है, वही कर्तव्य कर्तव्य है। जो किया जाए वो कर्तव्य, जिससे बचाया जाए वो, जिसको धारण किया जाए वो विधि, और जिससे बचाया जाए वो निषेध। ऐसे बच के रहना बुरी बातों से, और जीवन को बहुत अच्छे से जियो। जीवन कितना बड़ा है, जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इसको ठीक से न जीना ये भगवान का तिरस्कार है। जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। लिव दिस विद डिविनिटी। इसको दिव्यता से जियो। अपने शरीर को ठीक से संभाल के नहीं रख रहे, ये भी भगवान के दिए हुए शरीर का अनादर है। अपने इंद्रियों को, अपने मन को ठीक से संभाल के नहीं रखा तुमने, तुम रोगी होकर के जी रहे हो तो भी ये जीवन का अनादर है। दुखी होकर के जी रहे हो, ये भी जीवन का अनादर है। प्रसन्न होकर के नहीं जी रहे, जब देखो तभी ऐसे चिंता। अच्छा, हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हो, और जब जरा सा कोई प्रतिकूल बात आ जाए ना, बीपी अप डाउन, थोड़ी देर में पसीना, थोड़ी देर में फिर पानी पानी, थोड़ी देर में बेहोश। अरे किसी किसी में तो भूतनी आती है। तो पूरी दुनिया में भूतनी एक ही स्टाइल से आती है, बाल खोल के, और फिर कोई पाखंडी आता है, फिर एकदम चेतन। कोई भूत भूतनी के चक्कर में मत पड़ना। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच, कहा भूत पिशाच? जो राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की भक्ति करते हैं, जो ओंकार गायत्री का जप करते हैं, या जैन परंपरा में नमोंकार मंत्र का जप करते हैं, जिनके घर में पूजा पाठ होता है, जिनके जीवन में सात्विक आचरण होता है, उनके जीवन में कोई अशुभ नहीं होता है। ये पक्की बात है। ज्यादातर घरों में ये माँ बहन बेटियां ही ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास को बहुत मानती है। टूना टोटका इधर उधर पता नहीं किन किन चक्करों में रहती है। वो बाबा जी के पास जाएंगे, वहां तीर्थ धाम में इधर उधर बहुत प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो भाई बचो, साधु सावधान। क्या बोला, बोलो? हाँ, इन पाखंडियों से भी सावधान रहना।